नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 3 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एक्चुअली बात करते हैं हेमू की, तो यहाँ पर आपको हुमायूं समझना है। हुमायूं की जब 1556 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर, उसमें क्या होता है, अकबर आपके दरबार में नहीं रहता है, अकबर पंजाब में रहता है। तो हेमू क्या होता है, ये आपके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। बाद में फिर 1556 ईस्वी का पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां के द्वारा हेमू को पराजित किया जाता है और फिर अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो यही आपके अंतिम हिंदू शासक था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है, तो 1:1840 ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। भाई समझिएगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी की हम बात करते हैं, ये आपके ताजमहल का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, तो बायोटीन आपके विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, और विटामिन B6 की बात करते हैं तो इसे विटामिन G के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B7 को। और क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन को विटामिन G के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B6 को। यहाँ पर रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है आपके थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है आपके राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पेंटाथेनिक अम्ल होता है, और विटामिन B7 का तो मैंने आपको बता दिया कि बायोटीन होता है। दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जो पेपर में कई बार आ चुका है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई विटामिन B12 भी याद रखिए कि साइनोकोबालामिन आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक अम्ल, B7 का बायोटीन, विटामिन B12 का बात करते हैं तो साइनोकोबालामिन। ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 243 है, ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई तो आपके एम्पियर होती है। आपके एक क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, और एम्पियर बात करते हैं तो ये विद्युत धारा की इकाई है। दोस्तों, आई बराबर होता क्या है? आई बराबर होता है आपके Q अपान में T, यानी आवेश अपान में समय, ये होता है आई बराबर। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक होता है, तो 2.4 आपके हीरे का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम आपके अपवर्तन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर था, तो कुबड़ वाला सांड की बात करते हैं। ये हड़प्पा काल का आपके सर्वाधिक पूज्य जानवर था। क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो NaOH होता है, ध्यान रखिएगा, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई अगर अर्धचालक है, उसके तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो हजारों बार मैंने पढ़ाया है कि कॉफ़ी की बात आए तो आपको कर्नाटक लगाना है, और अगर पूछे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आपको असम यहाँ पर सही उत्तर लगाना है। समझिएगा भाई, दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पता है भाई, रेटिना की बात करते हैं, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसे आपके आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ ये होता है आपके रेटिना, जिस पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा महसूस करता है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल शासक भी कहा जाता है, इसके
समय में ही दिल्ली सल्तनत की सीमा सर्वाधिक विस्तार हुई थी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके विजयनगर नहीं आता है, बहमनी आता है, तो ध्यान रखिए कि बहमनी की स्थापना तो 1347 में हुई थी हसन गंगू के द्वारा। ये सन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो इसने लगातार 5 योजनाएं लागू किया और 5 की 5 योजनाएं इसकी विफल हो गई थी, इसीलिए इसे पागल शासक कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी 5 योजनाओं में जो आपको विशेष रूप से ध्यान होगी वो होगी कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, दोआब जो क्षेत्र है वहाँ पर करों की वृद्धि की थी, सांकेतिक मुद्रा चमड़े की इसने चलाई थी, और 2 अभियान किए थे। एक बार कराची अभियान था, एक अभियान और था। ये 5 अभियान थे, 5 अभियान इसके फेल हो गए थे, जो आपके इसके मूर्खता का परिचय देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता भारत आया था, जो आपके मोरक्को का यात्री था। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो 1913 में बनाई गई थी आपके राजा हरिश्चंद्र फिल्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। 1913 आ गया है तो आपको 1915 ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतिहास के दृष्टिकोण से 1917 ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको 1919 भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे डेट हैं लेकिन भी 3 के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1917 की बात करते हैं तो आपके इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री में फेमस है आपकी रूसी क्रांति, तो 1917 में हुई थी। और 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रही थी, सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, फिर चौरी चौरा घटना के बाद से वापस भी ले लिया था। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 25 में आप देखते हैं कि किस तरीके से काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। 1987 में साइमन कमीशन का गठन, 28 में साइमन कमीशन का भारत आना, 1930, 31, 32 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च भी पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ते हैं। तो इतिहास के दृष्टिकोण से बातें हो गई हैं, उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बैटरी का धन ध्रुव होता है तो एनोड और कैथोड आपने सुना होगा, तो एनोड आपके बैटरी का धन ध्रुव होता है, और अगर ऋण ध्रुव पूछे तो आपको कैथोड राइट आंसर लगाना है। ठीक है, एनोड धन ध्रुव, कैथोड आपके ऋण ध्रुव। क्वेश्चन है कि धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 150 यानी 150 सेंटीमीटर, ये आपका होती है धान के लिए आपके वर्षा की आवश्यकता। पूछे कि भारत में अथवा एशिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो अपने ही मेघालय के चेरापूंजी में पहले हो रही थी, फिलहाल तो मासिन राम डाटा में है, ध्यान रखिए। दोस्तों क्वेश्चन कई बार आता है कि मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी आपके क्या है? तो शिलांग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ और जनजातियाँ आपके मेघालय में ही पाई जाती हैं। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ही आपके महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव लाया गया था। मैंने तो एक ट्रिक से याद रखा है कि जैसे महाल में हा देखिए, महा, तो महाल में हा आ रहा है, तो वैसे ही हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, तो ये थोड़ा सा एक वही ध्वनि में है। तो 1819 में इन्होंने आपके ये प्रस्ताव लाया था। बाकी आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, याद होने से मतलब है, अपने अपने तरीके से लोग याद करते हैं। क्वेश्चन है कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मेष राशि का चिन्ह है, तो भेड़ होता है आपके मेष राशि का चिन्ह। इसके अलावा मिथुन राशि आपको ध्यान होगी कि स्त्री पुरुष होते हैं, कन्या में कन्या ही होती है, वृषभ राशि में बैल होता है, आपके मेष राशि में तो भेड़ बता ही दिया, मीन राशि में आपकी क्या होती है? तो मछली होती है, कुंभ राशि में घड़ा होता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस राशि का चिन्ह क्या है। क्वेश्चन है कि आपके अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी। दोस्तों ये वही महिष्मती है जिसे आप फिलहाल में उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो अवंती महाजनपद थी, उसकी राजधानी महिष्मती थी, फिलहाल में आप इसे उज्जैन से समझ सकते हैं। दोस्तों उज्जैन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के तट पर स्थित है आपके उज्जैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यार, मूसी नदी हैदराबाद इसके तट पर स्थित है उज्जैन। एक बार आप इसे चेक करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप एक बार चेक करिए
कि आपके मूसी नदी के किनारे कौन सा स्थित है। मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है कि उज्जैन है कि आपका हैदराबाद है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन गया, तो आप छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। फिलहाल इतना ही याद रखिए कि अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती है, जिसे आप उज्जैन से आपके समझ सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, फटाफट से बताइए सुल्तान की उपाधि। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका 16वां आक्रमण जो 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर मोस्ट फेमस आक्रमण रहा है। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ अल-बिरूनी भारत आया था, जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है, और किताबुल हिंद उसने पुस्तक भी लिखी है। इसके साथ फिरदौसी भारत आया था, जिसने आपके एक पुस्तक लिखी है। फिरदौसी की पुस्तक क्या है आपके? अब देखिए फिरदौसी की पुस्तक ध्यान में नहीं आ रही है। फिरदौसी की एक पुस्तक है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे। शाहनामा शायद है ना, हाँ। चलिए क्वेश्चन है कि गोरिल्ला युद्ध का जनक किसको माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है गोरिल्ला युद्ध का जनक। क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आलू से है भाई। आप लोग जानते होंगे कि रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है, दुग्ध क्रांति का आपकी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी, लेकिन कब की थी? तो 1932 में की थी पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। क्वेश्चन है कि एक तरल अधातु है भाई, ये तो अपवाद के रूप में है कि तरल हो, और धातु यहाँ पर लिखा है अधातु होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन, यहाँ पर ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर ये 25 क्वेश्चन हमें अभी तक मिल पाए हैं 3 जून फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड। आप लोग अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इंतजार कीजिएगा शाम के ऑल शिफ्ट वाली वीडियो का, जिसमें आपको सारे 100% रियल क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। और जिनको भैया तैयारी करनी है वो मेहनत लगातार करते रहेंगे। आगे एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, बहुत शानदार तैयारी कराऊंगा जैसे ही ये पेपर समाप्त होता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे एमटीएस से रिलेटेड कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। सारे संभावित पेपर हम आपको प्रोवाइड कराने चल रहे हैं 10 जून के बाद से, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ आपको कराया जाएगा इसी चैनल पर एमटीएस से रिलेटेड, इसीलिए आप लोग भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।